जय मां कामाख्या। आज की चर्चा जन्म कुंडली में ग्रहों की अंशा अनुसार अवस्थाओं के ऊपर है। विषम राशि कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9 और 11 अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ विषम राशि है। यह विषम राशि उसी को हम पुरुष राशि भी कहते हैं और क्रूर राशि भी कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ विषम राशि है। और विषम राशि को हम पुरुष राशि भी कहते हैं, क्रूर राशि भी कहते हैं। सम राशि कौन सी हुई? 2, 4, 6, 8, 10, 12 अर्थात वृषभ, कन्या, कर्क कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये सम राशि है। वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन सम राशि है। जो सम राशि है उसी को हम स्त्री राशि और सौम्य राशि भी कहते हैं। हर एक लग्न के लिए कोई ना कोई ग्रह बहुत शुभ और योग कारक होता है और योग कारक ग्रह सफलता, उन्नति, कई तरह के सुख, धन आदि राजयोग कारक फल देता है। जो ग्रह जितना ज्यादा योग कारक होगा वह उस कुंडली के लिए उतना ही अधिक शुभ होगा। कुंडली के लग्न का स्वामी सबसे ज्यादा शुभ और योग कारक होता है। मारक ग्रहों में जब दशा आ जाती है तो कुंडली में समस्या पैदा होने लगती है, कुंडली में संघर्ष पैदा हो जाता है और इन ग्रहों की दशा में या तो मृत्यु होती है या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जब कुंडली में मारक की दशा आ जाती है, हर लग्न के लिए अलग अलग मारक ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इनकी दशाओं में अगर सावधानी न रखी जाए और साथ ही इनका उपाय न किया जाए तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर देखने को मिलते हैं। ज्योतिष में ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ग्रहों की अवस्थाएं अंश और अन्य कई प्रकार के बलों पर आधारित होती है। इन्हीं अवस्थाओं में से ग्रहों की एक अवस्था बालादी अवस्था कहते हैं, जिसमें ग्रहों को उनके अंशों के आधार पर बल प्राप्त होता है। ज्योतिष में सम और विषम दो प्रकार की राशियां होती हैं, जिसमें मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ राशि विषम राशि होती है तथा वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन सम राशि होती है। ग्रहों के अनुसार बालादी अवस्था में सम और विषम राशि में ग्रहों की बालादी अवस्था की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। कोई भी ग्रह अंशानुसार बल प्राप्त करने की स्थिति के साथ साथ अपनी अपनी राशि स्थिति के अनुसार भी बलिष्ठ होना चाहिए, तब उस ग्रह में या उस ग्रह के बल पूर्ण प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्येक राशि 30 अंश की होती है। ग्रहों की बलादी अवस्थाओं को परीक्षित करने के लिए 30 अंशों को 5 बराबर 6 भागों में बांटा जाता है। ग्रहों को के सम और विषम राशियों का आशा बल कुछ इस तरीके से है। सम राशि में ग्रह की अवस्था 0 से 6 अंश तक ग्रह मृत अवस्था में रहता है। 7 से 12 अंश तक ग्रह वृद्ध अवस्था में रहता है। 13 से 18 अंश तक युवावस्था में रहता है और 19 से 24 अंश तक कुमार अवस्था में रहता है और 25 से 30 अंश तक ग्रह बाल अवस्था में पुनः चला जाता है। विषम राशि में ग्रह की अवस्था 0 से 6 अंश तक ग्रह बाल अवस्था में रहता है। 7 से 12 अंश तक ग्रह कुमार अवस्था में रहता है। 13 से 18 अंश तक ग्रह युवा अवस्था में रहता है और 19 से 24 तक ग्रह वृद्ध अवस्था में रहता है और 25 से 30 अंश तक ग्रह मृत अवस्था में रहता है। बाल अवस्था में ग्रहों की स्थिति, जन्म कुंडली में यदि कोई भी ग्रह बाल अवस्था में स्थित है तो वह ग्रह अपना पूर्ण फल देने में असमर्थ होता है। कुमार अवस्था में ग्रहों की स्थिति इस तरीके से होती है कि जन्म कुंडली में यदि कुमार अवस्था में ग्रह हो तो स्थिति बाल अवस्था के ग्रह से कुछ बेहतर होती है। इस अवस्था में ग्रह अपनी राशि अनुसार स्थिति में भी बलवान हो तो इस अवस्था में ग्रह अपना 1/3 फल देने में समर्थ रखता है। युवावस्था में ग्रहों की स्थिति जो होती है
वो अत्यधिक शुभ और बली अवस्था में होता है। इस अवस्था में ग्रह राशि अनुसार भी बलिष्ठ हो तो पूर्ण फल प्रदान कराने की अवस्था में रहता है या पूर्ण फल देता है। इस अवस्था में ग्रह अंशानुसार पूर्ण बली होता है और वृद्ध अवस्था में बैठा ग्रह अपने पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं होता। यदि इस अवस्था में ग्रह अपनी राशि के अनुसार बली भी हो तो अपने अधिक शुभ फल देने में असमर्थ होता है। मृत अवस्था में बैठा ग्रह अत्यधिक निर्बल अवस्था में होता है। इस अवस्था में बैठे ग्रह से अधिक फल प्राप्ति की आशा करना ही व्यर्थ है। मित्रों, अंश के अनुसार ग्रहों की स्थिति विषम और सम दोनों राशियों में क्या होती है उस पर अभी चर्चा थी। आशा करता हूं कि इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना होगा और आप अपनी कुंडली का अवलोकन इसके अनुसार एक बार करके देखें। सिम करेगा। जय मां कामाख्या।